नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जो 30 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। वो है राहु राशि परिवर्तन। एक खुशी की बात है कि राहु देव जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु चांडाल का भंग होना तय है। गुरु अलग और चांडाल अलग, लेकिन अब यहां पर राहुदेव बैठे हैं कहां? गुरु के ही घर में। अब इसे किस रूप में हम देखेंगे? क्या ये राहुदेव आपको अच्छे फल देंगे या राहुदेव रातों रात बदल देंगे आपका जीवन? इसे ही तो समझना है। मीन राशि गुरु की राशि है, वहां राहुदेव जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुदेव में शुभता है। दूसरी बात, राहुदेव बुध के नक्षत्र में है जो रेवती नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि बुध के शुभ प्रभाव भी राहुदेव के ऊपर पड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहुदेव अपने गोचर में आपके राशि से एकादश सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि रातों रात बदल जाएंगे आपके जीवन। कैसे बदलेंगे? क्योंकि जीवन में जो बदलाव है, जो बदलाहट है, एक जैसा स्मूथ जीवन चल रहा है, बोरिंग लाइफ चल रहा है, या जॉब में बोरिंग है, या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बोरिंग चल रहा हो, या जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है। करने वाले राहुदेव, राहुदेव ही करेंगे वो महत्वपूर्ण परिवर्तन। आपके जीवन को बदलेंगे। कैसे? जबकि राहुदेव आपके राशि मंडल में सबसे शुभ स्थिति एकादश स्थान में गोचर करेंगे। एकादश का मतलब होता है लाभ। तो क्या लाभ दिलाएंगे? जब राहुदेव लाभ देने पर उतर आते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देता है, वो कभी भी प्लानिंग से नहीं देते हैं। तो कैसे देते हैं? वह जब भी देते हैं तो अचानक देते हैं। इसलिए आपने कोई प्लानिंग नहीं किया और अचानक आपके कोई साइड इनकम, साइड बिजनेस शुरू हो गए। अभी तक आपके कोई आमदनी शुरू नहीं हुई थी, अचानक देखेंगे राहु कृपा से आपके अचानक कोई न कोई आमदनी शुरू हो गई। ये महत्वपूर्ण बात है। ये अचानक घटित होंगे। आपके कोई रेंट, कोई ब्रोकरेज, कोई दलाली, कोई कमीशन अचानक कहीं से खुल गए। ये अचानक सब प्रोग्राम होगा। लाभ घर में है, इच्छा पूर्ति घर में है। आपके इच्छा को पूर्ण करेंगे राहुदेव। कोई बहुत दूर चला गया है और आपसे बिछड़ चुके हैं, या आपका संतान दूर भाग के चला गया है, आपके प्रेमी आपसे दूर चले गए हैं, आपके कोई रिश्तेदार आपसे दूर चले गए हैं या भाग गए हैं, ऐसे स्थिति में ऐसे ही एकादश राहु उन्हें वापस लाते हैं। एक खुशी की बात है, बिछड़े को मिलाते हैं, खोए को वापस लाते हैं। ये राहुदेव का सबसे चमत्कारिक रिजल्ट है। इनकम स्थान में मूव कर, तो राहुदेव कहां से इनकम स्थान में है? आपके राशि से। तो फिर तो राशि की तो बात ही कहना मुश्किल। आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक राजनीतिक, कूटनीतिक जन्म लेगा। डिप्लोमेटिक नेचर ये जन्म लेने वाला है आपके जीवन में। आप देखेंगे कि आपके स्वभाव में परिवर्तन हुई, लेकिन वह परिवर्तन सकारात्मक दिशा की ओर है। किसी को कुछ बिगाड़ना नहीं, लेकिन अपने जीवन को, अपने घर को, अपने कार्य को, अपने सारे चीजों को ही ऊपर उठाने के लिए यह आपका काम करेगा। राशि बलवान है। किसी भी तरह का रोग छुपा हुआ आपके शरीर के अंदर है तो राहुदेव उसे प्रकट कर देंगे और आपको निरोग बनाएंगे, चाहे जैसे हो। ये राहुदेव का काम है। तो इसलिए हेल्थ वाइज भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। मेंटलिटी भी आपका बहुत बुस्ट है, बहुत अच्छी स्थिति में है। राहुदेव का राशि पर प्रभाव है, शुभ प्रभाव। धन भाव पर राहुदेव का प्रभाव, देखिए धन पर प्रभाव अच्छे और इनकम में बैठे अच्छे। धन इनकम दोनों जब प्रभावित हो रहे हैं तो राहुदेव फिर तो मालामाल करेंगे ही। धन संबंधी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, अचानक बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। बैंक लोन लेना चाहते हैं या कहीं आपके लॉटरी लग गए, जुए लग गए, शेयर सट्टों में आपको बड़े धन की प्राप्ति हो गई, किसी भी रूप में आपको बड़े धन की प्राप्ति कराएं। कुछ ऐसे रिश्तेदार आपसे मिलेंगे जिससे आपका दिल खुश होगा, वो आपको सहयोग देंगे, उनसे आपकी रिश्ता बहुत जमेगी। अगर देखा जाए राहु देव को छठे घर के मालिक, छठे घर से छठे घर में
मूव कर रहे हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि छठे के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करेंगे। तो क्या होता है? ऋण। आप अगर ऋणी अभी तक है तो राहुदेव आपको ऋण मुक्त करेंगे, अचानक बड़े धन दिला के ऋण से बाहर निकालेंगे। कोई सोर्स ऑफ इनकम अचानक जनरेट करेंगे और आपको ऋण से बाहर निकालेंगे। रोग, किसी भी तरह का रोग आपके अंदर दबा हुआ है तो उसे प्रकट करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। रोग, ऋण, शत्रुता, किसी भी तरह का शत्रुता आपके जीवन में किसी से भी है तो उसे समाप्त करेंगे राहुदेव। यहां तक कि केस मुकदमा में विजय बनाएंगे और सजा से मुक्ति दिलाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुता यदि जीवन में ना हो तो वह अपने जीवन खुशहाल रहता है। और बड़े बैंक लोन चाहते हैं, धनयुग तो प्रबल है, मिलेंगे। अब राहुदेव कहां से आपको अच्छे रिजल्ट देंगे? भाग्य स्थान से तीसरे राहु का कुछ है, बहुत शुभ। तो क्या करेंगे? भाग्य स्थान से पिता के आमदनी को बढ़ाएंगे, पिता के सुख सहयोग को बढ़ाएंगे। विदेश में जाने के अवसर मिलेंगे, बिजनेस करने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि विदेश घर में आपको जो विदेश में है वहां पर कुछ लाभ दिख सकता है। लेकिन विदेश जाने की बात जब हुई तो यही राहुदेव आपको विदेश में ले जाकर के धन लाभ करा सकते हैं। अब यहां पर देखा जाता है तो राहुदेव के नेगेटिव प्रभाव को, राहुदेव के क्या है अशुभ प्रभाव, शुभ प्रभाव के बारे में आपने जाना। अशुभ प्रभाव राहुदेव का है कि अपने राशि से 12वें घर से 12वें, ये तो एक अजब बात हो गई। 12वें से 12वें यानी 12वें की हानि। यहां अशुभ फल देना है राहुदेव को, लेकिन अशुभता नहीं देंगे क्योंकि 12वें से 12वें है। इससे क्या प्रभाव दिखेगा? इससे यही प्रभाव दिखेगा कि राहुदेव आपको विदेश में लाभ देंगे, विदेश ले जाके धन दिलाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में आपको लाभ दिलाएंगे, मोक्ष यात्रा, धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपको सफलता दिलाएंगे और साथ साथ में दाम्पत्य सुख भी दिलाएंगे। विवाह की बात जब होगी तो एक बात जान ले, जो भी विवाह हो बहुत ही मधुरमय संबंध स्थापित होंगे। अब राहुदेव के बारे में देखा जाए तो राहुदेव एक ऐसे जगह पर गोचर कर रहे हैं जो चौथे घर से अष्टम है। अब चौथे से अष्टम, यहां सबसे अधिक अनिष्ट प्रभाव दिख रहा है। यहां राहुदेव चौथे का सुख में कमी कर देंगे। चौथे का सुख माता को कष्ट हो, माता की तरफ से कष्ट हो, भूमि, भवन, वाहन संबंधित कार्यों में टेंशन, परेशानी, राजनीतिक वर्ग में कभी छवि खराब हो सकता है। चौथा घर जनता का प्रिय है, लेकिन यहां क्या, राजनीतिक सामाजिक कार्य करने वालों को जनता से विद्रोह भी मिल सकता है, क्योंकि विद्रोही ग्रह राहु ही होते हैं। उन लोगों को यहां संभाल के रहना चाहिए। चौथे घर घरेलू सुख है, कभी कभी घर में बहुत जबरदस्त कलह भी उत्पन्न कर सकते हैं। अचानक टेंशन, परेशानी, घर के मेंबरों में झगड़े, विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये स्थिति बन जाता है राहुदेव का। राहुदेव की ये जो स्थिति है इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और तीसरे से नवम स्थिति में तीसरे छोटे भाई बंधु से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में झगड़े विवाद। और सप्तम से पंचम, राहुदेव सप्तम को परेशान कर सकते हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा झगड़े विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन विवाह के अचानक योग बना सकते हैं। और चूंकि दाम्पत्य सुख अच्छा है इसलिए मिलेगा। और राहु केतु का एक्सिस आपके पंचम और एकादश है, इसलिए पंचम प्रभावित होता है। तो पंचम है आपके संतान सुख का, संतान के तरफ से टेंशन, परेशानी। अब संतान के सुख में थोड़ा कमी दिख रहा है, उधर से अशुभ समाचार। प्रेम प्रसंग अचानक रुकते हुए, टूटते हुए दिखते हैं। और शेयर मार्केट से बड़े धनहानि का संकेत देता है। और ये आपका एजुकेशन, शिक्षा को समाप्त करने वाला, या उस विषय को समाप्त करके कोई दूसरे नए विषय की ओर जाना, या जिस जगह आप पढ़ाई करें उस जगह से हट के किसी दूसरे जगह जाना, ऐसे पढ़ाई में उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। अगर आपको राहु का अशुभ प्रभाव दिखता है तो फिर क्या करना चाहिए? एकादश घर लाभ का है, और लाभ के घर में राहुदेव बैठे हैं, गुरु के घर में बुध के नक्षत्र में। तो यहां लाभ लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? देंगे तभी तो मिलेगा। तो गौ माता को मूली खिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
और इससे राहुदेव प्रसन्न होंगे, आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इस तरह आप राहु राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।